नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कि क्या कांग्रेस को सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने की आदत हो गई है। क्यों बार बार आखिर राहुल गांधी सेना पर शक करते हैं, सवाल उठाते हैं, और क्यों ये बार बार चीन चीन चिल्लाते रहते हैं। क्यों बार बार कांग्रेस का, राहुल का ये चीन प्रेम जो है वो सामने आ जाता है। ये किस तरह की मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं राहुल गांधी। चीनी एजेंडे को यहां भारत में चला रहे हैं क्या। कब तक चीन के नाम पर ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे राहुल गांधी। कब तक जितनी बार आप चीन चीन चिल्लाते रहते हैं, उतनी ही बार आप सवाल दरअसल सरकार पर नहीं उठाते हैं, बल्कि उस सेना पर उठाते हैं जो दिन रात और विषम परिस्थितियों में भी वहां सीमा पर डटी रहती है। क्यों? ताकि आप और हम चैन से सो सकें। लेकिन उसी सेना पर कभी मार खा रही है, कभी जमीन हड़प ली गई और ना जाने क्या क्या इस तरह के अनर्गल बयान राहुल गांधी द्वारा, कांग्रेस द्वारा सामने आते रहते हैं। उधर बीजेपी इसके बाद राहुल पर हमलावर है। बीजेपी ने राहुल गांधी से यह पूछा है कि चीन से उनका रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल ये जवाब दें कि आखिर तनाव के वक्त और जिस चीनी सेना के लिए ये कहते हैं विदेशी धरती पर जाकर तारीफ करते हैं, उसको रसद क्यों पहुंचाई जाती है। उस समय क्यों आखिर नेहरू के काल की अगर बात करें या इंदिरा गांधी के अगर काल की बात की जाए तो तब भी जमीन हड़पी गई। क्या उसका ब्यौरा देंगे, क्या उसका जिक्र कभी करेंगे, क्या उसकी चिंता कभी जताएंगे। राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक क्यों करते हैं, क्या इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इधर जिनपिंग और मोदी की मुलाकात पर बेचैन होने लगते हैं, जबकि जिस मुलाकात की बात की जा रही है उसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग को यह साफ कर दिया है, दो टूक कह दिया है कि चीन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान हर हाल में करना ही होगा। सीमा पर शांति जरूरी है और शांति होने पर ही रिश्ते सामान्य होंगे। मतलब चीन को लेकर भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं करेंगे। फिर क्यों बार बार इस पर सवाल उठाए जाते हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन इससे पहले आपको यह दिखाएंगे कि जिस बैठक का, जिस मीटिंग का, हालांकि ये इनफॉर्मल मीटिंग थी, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, आखिर उसमें क्या कुछ ऐसा रहा और क्यों आखिर घुटनों पर आ गया ड्रैगन। किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री का दमखम वहां पर देखने को मिला, ये मैं जरा फटाफट से आपको बता देती हूं। दक्षिण अफ्रीका यानी कि ब्रिक्स के उस मंच की मैं यहां पर बात कर रही हूं। दक्षिण अफ्रीका में मिले प्रधानमंत्री और साथ ही शी जिनपिंग। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ये जो मुलाकात है, अनौपचारिक ये मुलाकात थी, ये मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी पर जो अनसुलझे मुद्दे हैं, दरअसल उनको उठाया था। एलएसी पर सैनिकों की तैनाती कम करने पर दरअसल सहमति दोनों देशों के बीच में बनी। सीमा पर तनाव कम करने को लेकर दरअसल ये जो सहमति है, ये जो मुलाकात है, उस दौरान ये चर्चा हुई, इस पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान 2 टूक वो संदेश दे दिया। 2 टूक ये कह दिया कि एलएसी पर आपसी सहमति का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। रिश्ते सामान्य करने के लिए एलएसी का सम्मान करना जरूरी है। सीमा पर शांति जरूरी है ताकि रिश्ते सामान्य बने रहे। आप अगर बदलाव करेंगे तो हम बदलाव करेंगे। साफ तौर पर यहां पर यह बता दिया गया। अब ऐसे में एक एक कर कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार के। वो एक एक सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जो पहला सवाल आ रहा है वो ये कि ड्रैगन घुटनों पर राहुल को क्यों लगा डर। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि चीन को लेकर आखिर राजनीति कब तक करेंगे राहुल गांधी। तीसरा सवाल ये कि सेना के पराक्रम पर राहुल को विश्वास नहीं है क्या, जो बार बार सवाल उठाते हैं। चौथा सवाल ये कि कांग्रेस और सीपीपी समझौता सार्वजनिक कब होगा। ये कम्युनिस्टों के साथ जो ये समझौता हुआ है, क्या इसके पीछे था, वो भी सामने लेकर आए। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि मोदी की कूटनीति, कांग्रेस क्यों करे राजनीति। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। कई खास मेहमान मेरे साथ यहां से जुड़ेंगे जिनके साथ हम करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है और ये तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। तस्वीर दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जहां गिरती अर्थव्यवस्था, अमेरिका से दुश्मनी के बीच बुझे बुझे से लग रहे शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते नजर आए। इस दौरान दोनों देशों के बीच बॉर्डर के मुद्दे पर बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने 2 टूक कह दिया कि चीन एलएसी का सम्मान करेंगे, तभी हालात सुधरेंगे। On the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister had interactions with other BRICS leaders
In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC. चीन को भारत ने सीधा संदेश दिया, ड्रैगन को घुटनों पर ला दिया। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर चीन का बीन बजाने लगे हैं। लद्दाख पहुंचे राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है। राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते? क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था, चाइना से फोटो आई थी। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था, वहां से फोटो आई थी। और आज मैं आपके सामने एक दो और से तथ्य रखना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया। पत्रकार का नेहरू जी से सवाल है कि पंडित जी, क्या भारत ने चीन को चावल की सप्लाई की है? नेहरू जी का उत्तर है, चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं। स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में चावल भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक मुश्किल मार्ग है, यहां कोई भी काम आसान नहीं है। आगे सुनिए। लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए हैं। यह चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी ने चीन पर राहुल से लेकर पंडित नेहरू तक को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी मांग कर डाली कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस अपने करार को सार्वजनिक करे। तो औपचारिक रूप से यह बात कहते हैं देश की जनता की तरफ से कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। चीन को लेकर बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस की मंशा पर बार बार सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर सवाल दागे और पूछा कि लद्दाख के मुद्दे पर आखिर क्या छिपा रखी है बीजेपी। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए? भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है। ये हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि चीन को लेकर मोदी की कूटनीति पर विपक्ष की ये राजनीति क्यों? क्या विपक्ष को सेना पर भी भरोसा नहीं? क्या चीन को लेकर सरकार को घेर रहे राहुल खुद गिर गए हैं? और सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपने करार को साझा करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।